हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मंथ ऑफ लव, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है। चलो देखते हैं। पहले तो हम ओवरऑल देखेंगे कैसी एनर्जीज रहेगी, उसके बाद में वीक वाइज रीडिंग करेंगे। ठीक है, सोशल लाइफ का भी देखेंगे आपके, और लव लाइफ का भी, और करियर का बाद में देखते हैं। ठीक है, एंड में करियर भी रहेगा। यहाँ पर मैसेज आया तो यहाँ पर भी बता दूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, और न्यू लव के लिए देख रहे हो, या फिर आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। देखिए ओवरऑल ये मंथ की थीम जो है, मंथ की पूरी एनर्जी जो है, एक तरह से आपका ये मंथ जो है कर्मा एंड करके लेकर आया है आपके लिए। न्यू कर्माज रहेंगे अभी, तो पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिवली अच्छे कर्माज कीजिएगा। भूल कर भी, गुस्से में आकर भी नए कर्माज क्रिएट, बैड कर्माज क्रिएट मत कीजिए, न्यू वाले। ठीक है, और एक नई शुरुआत रहेगी। गुड लक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हो, साथ में आप लोग कुछ न्यू व्हीकल खरीद सकते हो, ये भी बात है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कुछ भी बिजनेस के लिए भी खरीद सकते हो। अब देखिए मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। आप एक्शन मोड पर रहोगे इस महीने में। थ्रू आउट मंथ आप एक्शन मोड पर बने रहोगे। जो भी करना है, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन, इस तरह से। पर पहले से प्री प्लान रहेगा सब कुछ आपका। अभी पहले आप जिस तरह से रहते थे वैसे नहीं, अब थोड़ा चेंज है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल। आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सिंगल्स के लिए गाइडेंस है, और जो लोग अभी सेपरेशन में हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग एरीज है। बस ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए आप लोग है ना, पुरानी बातों को अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की पूरी कंप्लीट एनर्जी लेकर आए हो यहाँ पर। मतलब कंप्लीट इस एनर्जी में रहोगे अभी आप, कि मुझे पुराना कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे लव लाइफ की बात हो या सोशल प्रोफेशनल कुछ भी हो, मुझे अभी पुरानी बातें चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ नया चाहिए। किसी के बारे में अगर कुछ सुन रखा है आपने, और बहुत टाइम, मतलब काफ़ी टाइम से आपका ऐसा चल रहा था कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, या फिर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आप और लॉन्ग डिस्टेंस में है रिलेशनशिप, अभी अभी मिले थे 2 साल पहले, 1 साल पहले, या कुछ टाइम भी हो गया, ज़्यादा भी हुआ हो, तो आप पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट किए। 1 बार मिले, 2 बार मिले, हो गया फेस टू फेस, आपने उसको ट्रस्ट किया, लेकिन उस पर्सन ने हमेशा आपसे झूठ बोला, और इस बात को आप अवेयर हो गए। अवेयर होने के बाद आपने क्या किया, फिर से आपने ट्रस्ट ही किया उसको। लेकिन अब ऐसा है, एनर्जीज बदल चुकी है आपकी। बहुत ड्रास्टिक ज़बरदस्त चेंजेस रहेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और इस तरह की सिचुएशन है उनके लिए। अब देखिए सिंगल्स और सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। तो आप लोग है ना, अपनी लाइफ को लेकर एक तरह से चाहते हो कि मेरा लाइफ में जो भी इश्यूज़ हुए हैं वो किसी के भी वजह से हुए हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता या चाहती। मैं, मेरा कर्मा, ये चीज़ें मैं समझ चुका हूँ या चुकी हूँ, तो मैं अपने कर्माज ही सही कर लूँ अभी। ठीक है, जो आए और गए, और जो बुरा करके गए या अच्छा करके गए, वो सब मेरे कार्मिक्स थे। अच्छे कर्म जब मैंने भुगते हैं अपने, तो बुरे कर्मों का भी तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में इतनी क्रिस्टल क्लियर रहेगी कि आपको लगेगा ही नहीं अभी कि मुझे किसी को ब्लेम करना है, किसी को दोष देना है। मैं अपने आप को ही बैलेंस कर लूँ पहले, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। बहुत ही हाई लेवल की मैच्योरिटी रहेगी, ये अच्छा है। ऐसा ही आपने सोचना है, पॉजिटिव। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे काम रहेंगे, और करने वाला एक इंसान, मतलब आप मेल हो फीमेल हो, तो यहाँ पर आप बहुत मल्टीटास्किंग करने वाले हो, बिजी रहने वाले हो, ये बात भी है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी रह सकता है, ये भी एक एनर्जी है। और हो सकता है आप अपने पर्सन पर डाउट करो, उसको स्पाई करो, ये भी हो सकता है। ब्रेकअप हो चुका है तब भी, नहीं हुआ है तब भी, मतलब सिंगल हो गए हो ब्रेकअप में से निकल कर, तब भी उसको स्पाई कर सकते हो। और रिलेशनशिप में हो पर नो कांटेक्ट या सेपरेशन, या फिर ऑन एंड ऑफ बातें, या फिर जैसे भी हो, आपके अंदर ये स्पाइंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप डाउट कर रहे हो अपने पर्सन पे, एक्शन लेना चाहते हो पर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो डाउट ही क्लियर कर लूँ मैं अपने, ऐसे आपके दिमाग में हो इन दिनों। बैलेंस की एनर्जी है। आपने जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ लौट कर आएगी। यहाँ पर आप ये बात समझ गए हो, मेरे अच्छे कर्म हैं जो मेरे तरफ आए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कार्ड अभी आया, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कर्मा, अच्छा बुरा जो भी आप समझ रहे हो, सारी चीज़ें पॉजिटिवली, और ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे। 2nd वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे, पॉजिटिव बने रहोगे अपने लाइफ को लेकर। पर अचानक से किसी किसी को पास्ट की बातें याद आ सकती है, चाहे आप अभी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो। सभी के लिए बात रहती है। मैं बार बार बोलूँगी तो उतना ही टाइम जाएगा, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर है ना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे आप लोग, और अचानक से आपके पर्सन की कोई भी नेगेटिव बात याद आ जाए, वो एकदम हर्ट किया था उसने, वो बात याद आ जाए, 1 साल पहले की हो, 2 साल पहले की, या कभी की भी हो,
ठीक है, या मतलब बहुत पुराने से पुरानी बातें भी आपको याद आ सकती है और उससे आप वोंडेड एनर्जी में जा सकते हो। तो ऐसा ना करें, वो थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, ज़्यादा टाइम वो डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर ऐसा नहीं करना है। हमें डिप्रेसिव एनर्जी नहीं चाहिए, हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ऐसी एनर्जी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी चाहिए। ये हैवी एनर्जी है यहाँ पर, तो यही एनर्जी को हमने फॉलो करना है। ये माइनर अरकानाज है, छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो सकती है, याद आ सकती है, उसको भुला देना है। ठीक है, कभी आपको लगेगा बहुत लिथार्जिक, मैं कुछ ना करूँ, बस मैं पढ़ा रहूँ या पढ़ी रहूँ, ऐसा आपको लग सकता है। तो इस एनर्जी से भी खुद को बाहर निकालना है। आपको चीख चीख कर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, आपको आपके आपके गार्जियन एंजल्स बता रहे हैं, तो आपने वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि ये पर्सन ने ऐसा बोला वैसा बोला और बेवजह का ये आप इस एनर्जी में चले जाओगे तो आपको ही तकलीफ होगी, आपका ही टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें। ठीक है, डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं जाना है। लाइफ है, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल और इसको बहुत अच्छे से हर पल को एंजॉय करना है। ठीक है, ऐसे किसी के लिए चले गए डिप्रेशन में, चाहे जो भी एज हो आपका, 20, 25, 30, 35, कुछ भी हो, 40, 45, 50, एज बॉडी का होता है, मन का नहीं होता है, सोल का नहीं होता है। किंग ऑफ वांड्स, अब देखिए आ गए ना अब अपने पावर में, ये एनर्जी से बाहर निकलिएगा पहले। ठीक है, फिर बहुत जल्दी इस पावर में आ जाओगे, ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे किंग या क्वीन की तरह बिल्कुल, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो हो सकता है आपकी तरफ एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आए इन दिनों, पर आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस पर ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, किससे बात करूँ नहीं करूँ, थोड़ा सा फ़नी सा भी लग सकता है आपको। लेकिन फाइनली आपको एक पर्सन ऐसे मिलेंगे जो ट्रस्टवर्दी लगेंगे आपको, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो और सच्ची बातें बोल रहे हैं। उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा दर्द सहा है जैसे आपको मिला है, तो समझते हैं वो तकलीफ़ क्या होती है, धोखाधड़ी क्या होती है। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट एंड द चैरियट। अब देखिए यहाँ पर एरीज टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप लोग रीयूनियन रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर वैलेंटाइंस का वीक रहेगा, तब जाकर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, तो आप लोग वैसे उस तरह से एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए आपके लाइफ में न्यू वाली। या फिर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट है, शादीशुदा है, ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, या रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप लोग, तो आप लोगों का भी रियूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है इन दिनों। आपने मैनिफेस्ट किया है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो ये हो सकता है एक नई शुरुआत आप लोगों के लव लाइफ में होगी। चाहे आप सिंगल हो, नए पर्सन से मिल रहे हो, या पुराने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, बहुत इमोशंस हाई रहेंगे इन दिनों आपके पॉजिटिवली। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल रहेगी यहाँ पर आप सभी के लिए गाइडेंस है। शादी जिनकी अभी मतलब नहीं हो पा रही है, तो उनकी शादी फिक्स हो सकती है, या जो भी शादी ना होने के रीजंस है, कुंडली इशू है या कोई भी इशू है, तो वो समझ में आएगा। ठीक है, ये बात भी है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, पूरे तरीके से आप अपने कंट्रोल में हो, पूरी लाइफ आपने अंडर कंट्रोल कर ली है। जो पहले थोड़ा सा इम्बैलेंस थी या फिर बिखरी बिखरी सी लग रही थी, तो पूरी तरीके से आपने सब कुछ समेट लिया रहेगा। ठीक है, पॉजिटिवली। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ फेबररी, जहाँ पर आता है 26 ऑफ फेबररी, जहाँ पर है महाशिवरात्रि, तो आपका शिव शक्ति जर्नी पर जो लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर, उनके लिए भी और सभी के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में बैलेंस बना रहेगा आपके रिश्तों में। येस, और आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, आप में से काफ़ी लोग, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और जो सिंगल से उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है, या जो रिलेशनशिप में अभी तक शादी नहीं हुई है, पर्सन नहीं मान रहे थे, तो इन दिनों वहाँ से भी कुछ गुड न्यूज़ रह सकती है। देखिए यहाँ पर आप लोग अपने लोगों के साथ, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करोगे, दोस्तों से मिलो, ये हो सकता है। फुल मून और फुल मून के आसपास के दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फेब्रुअरी मंथ के। ठीक है, आप किसी रिश्ते से फाइनली मूव ऑन कर जाओगे, मतलब किसी पर्सन की यादों से, अगर सिंगल हो रखे हो, पहले ही ब्रेकअप हो रखा है, तो आप किसी की यादों में अभी भी फंसे हुए थे, तो वहाँ से बाहर निकल आओगे। ठीक है, और जो पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन मूव ऑन करके चले गए थे, वो फिर से आकर रीयूनियन कर ले, ये हो सकता है। ठीक है, आपके रिश्ते में एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है कि बैलेंस हो जाएगा सब कुछ पॉजिटिवली। और देखिए बहुत रोमांटिक एनर्जी बनी रहेगी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड येस, शादी हो सकती है, हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ भी सही रहेगी, और हीलिंग स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर हीलिंग की। कॉन्फिडेंस बना रहेगा और बड़ा भी रहेगा आपका, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है एरीज। ठीक है, मैं सैजिटेरियस बोलने जा रही थी अभी, कोई बात नहीं, आप में से किसी के पर्सन सैजिटेरियस हो, या आपका ही कोई प्लेसमेंट सैजिटेरियस में हो सकता। मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बताती चलूँ, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ओके, वर्गो, कैंसर, एंड यहाँ पर है जेमिनी,
स्कॉर्पियो एंड जुपिटर की एनर्जी विद दिस। तो इस तरह से है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। वैसे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी थे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस देखेंगे पहले हम, लव गाइडेंस, उसके बाद में चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे और उसके बाद में आपका करियर भी देखेंगे। ट्विन फ्लेम, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप अपने पर्सन की तरफ एक मैग्नेटिक पुल को फील करोगे, आपके पर्सन भी, और आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे को चाहकर भी छोड़ नहीं सकते और आप तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, पर अगर आपके पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे थे तो उनको समझ में आएगा कि ये सब कुछ इतना मैग्नेटिक है, इतना डिवाइन है। अच्छी एनर्जी में आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, स्पिरिचुअल बन जाएंगे। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। थोड़ा पेशेंस रखिए, पास्ट के हार्ट ब्रेक से निकलने में, उभरने में टाइम तो लगता ही है ना एरीज। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए जहाँ पर ये इतना अपने सिर पे ले लिया है इस बात को, ठीक है। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो सिंगल हुए हो ना आप, इसलिए एनर्जी में हो, तो बहुत जल्द आपकी मरहम दवा आने वाली है आपके लाइफ में, या आने वाला है। देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है। करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। आपका चार्म जो है ना वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इन दिनों। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा और बोर भी लगेगा थोड़ा सा। मतलब बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा बात करने का, तो कभी तब भी, ठीक है, तब भी लोग आएंगे और बात करेंगे। सेक्रीफाइस, लव में कम विद सेक्रीफाइसेस, इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। देखिए लव जब ज़िंदगी में आता है, ट्रू लव, तो वो सेक्रीफाइसेस मांगता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को त्याग कर दो, ठीक है। तो सोच समझ कर कीजिएगा किसके लिए क्या कर रहे हो, किसकी क्या अहमियत होनी चाहिए और कौन इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आप या सामने वाला पर्सन। तो मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी कि आप खुद इंपॉर्टेंट हो, खुद के लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है। सेल्फ लव कीजिए। ग्रोथ की एनर्जी देखिए, आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। अपने आप को इस कैद से छुड़ा लीजिए, ठीक है। निगेटिव जो सोच के बैठे हो ना, एक्स की यादें और ये सब कुछ, टैंट्रम्स, इमोशनल टेंशन्स, इमोशंस का जो लोचा हुआ कर रखा है उसमें से खुद को बाहर निकाल लीजिए, फ्री कीजिए। हैप्पीनेस, आपने चूज़ करना है हैप्पीनेस को, ठीक है। निगेटिव सोचना ही नहीं है तो निगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर हम मून की तरफ से भी गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। मून क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दीजिए। जिस भी एनर्जी में रहोगे आप, वही एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे मायूस एनर्जी में रहने से अच्छा है कि आप हंसते रहो, अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो, है ना। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऐसी निगेटिव एनर्जी में रहोगे या मायूस वाली, डाउन वाली एनर्जी में रहोगे तो क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर के थ्रू आपने आगे बढ़ना है, काम करना है अपना। डर के आगे जीत होती है। तो देखिए वो बात तो आपने काफ़ी टाइम सुनी होगी, तो वो अभी अपने लाइफ में भी अपना लीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, दोनों न्यू मून के कार्ड हैं और आज न्यू मून ही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। जो टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं पर एंडिंग हो रही है उसका अभी, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो लक आपके साथ रहेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अगर कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं, आपके पास अगर कुछ पावर है तो उसका मिसयूज़ ना करें, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं फिर वो कभी कभी अपने ही पावर में खुद ही चल जाते हैं, खुद ही तकलीफ़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप आपके ओवरऑल लाइफ में देखिएगा कौन ऐसा कर रहा है। अगर आपका कोई बॉस है या कुछ भी है, कोई भी है और भी है, पावरफुल पर्सन है, कोई आपके पर्सन है, ठीक है, तो देखिएगा आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, उसको मिला है तो उसने उसका मतलब गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो ग्रैटिट्यूड की जगह एटीट्यूड अगर वो दिखा रहा है तो या दिखा रही है तो वो उसके एटीट्यूड में ही जाएंगे वो, ठीक है। तो आप ये समझिएगा। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। देखिए आप भैरव जी की पूजा पाठ कीजिए। जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो आप लोग, उस महाशक्ति की पूजा पाठ कीजिए और उसमें से भी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है कुछ, उस पर ध्यान लगाइए अपना, ठीक है। और जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी में मानते हैं, तो वो लोग उनकी पूजा कीजिए, ठीक है।
सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुवेनेट। आपने अपने तरफ ध्यान देना है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं। कार्ड्स थोड़ा साइड कर दे। अब देखिए यहाँ पर आई एम नॉट अ बैड चॉइस। आपके पर्सन आपको इस तरह से कुछ बात करना चाहेंगे कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ या बुरी नहीं हूँ। एक्स, किसी एक्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है, री एंट्री। और यहाँ पर है एम है, एल है, और क्या क्या है, सी है, जे, ओ, एस, एफ, फिर से एक एफ है। फ्राइडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए, संडे भी आया है यहाँ पर, डी, यहाँ पर यस आया है, आप किसी को यस कह सकते हो इन दिनों, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो। ए है यहाँ पर, ओके, और के है। अब बताइए क्या बन रहा है यहाँ पर। आकाश बन सकता था पर एच नहीं है, और एक ए भी चाहिए था। देखिए ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर उनका नेम बनेगा, या फिर वो जहाँ रहते हैं जिस सिटी कंट्री में वहाँ के भी इनिशियल्स या नेम हो सकते हैं। जैसे देखिए चार्म्स आए हैं यहाँ पर, बुक है, तो आप है ना थोड़ा अपने स्टडीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, वो भी ठीक है, अच्छा है। मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कीजिए। यहाँ पर है स्पिरिचुअल पावर अपनी समझिए, खुद को समझिए कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल में ग्रोथ की एनर्जी है। कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आपको मैसेज है, मैसेज मतलब ये देखिए एनवेलप और उसमें एक हार्ट बना हुआ है, तो लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं इन दिनों, कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेजीनेस भी आपको लगेगा, किटी है, सो रही है, लेजीनेस ज़्यादा फील हो सकता है। स्टार, आप एक स्टार की तरह रहोगे, बिल्कुल नेम एंड फेम भी रहेगा, और आप मतलब अपने पर्सन के लिए तो उम्मीद का सितारा ही बनोगे। आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, कुछ लॉकेट या कुछ हिस्सा हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, बटरफ्लाई है, एक सन भी आया है यहाँ पर, तो देखिए न्यू बिगनिंग है, क्लैरिटी भी मिलेगी, अच्छा होगा सब कुछ, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। आपका करियर रीडिंग करते हैं, मैरिज, नेचर, लर्नर एंड असिस्टेंस। ओके, देखिए आप थोड़ा अपने आप को पहले शांत कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, नेचर के साथ वक्त बिताइए, थोड़ा बाहर घूम कर आइए, या डेली आप अपने घर के पास जो गार्डन है वहाँ जाया कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस तरह से कुछ करोगे नहीं ना अपने हीलिंग के लिए, तब तक आपका स्ट्रेस रिलीफ कैसे होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करो, जिम में जाओ, वॉक के लिए जाओ, वो सारी चीज़ें हैं, तो वॉक के लिए जाते हो तो थोड़ा सा अपने गार्डन में जाओ पास के, तो वो भी सही रहेगा। डेली जाना नहीं पॉसिबल हो रहा है जॉब के वजह से या किसी और वजह से, तो आप वीकली ट्वाइस और थ्राइस तो जाओ, शुरुआत तो करो, ये ज़रूरी है। माइंड को बैलेंस रखो, फ्रेश रखो, कुछ नया सीखना है आपको, हमेशा ही हम सीखते रहते हैं, हमारी सीखने की कोई उम्र ख़त्म नहीं होती है। तो हो सकता है इन दिनों आप कुछ मतलब चाहोगे कि मैं फिर से अपने थोड़ा सा एकेडमिक फिर से कुछ ज्वाइन कर लूँ, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूँ, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है मुझे, आगे के कोर्सेज करने हैं, ऐसे आपके मन में आ सकता है। तो आप अपने जॉब और ये सारी चीज़ों को थोड़ा साइड करके आप पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगा सकते हो, स्टडीज़ पर, फर्दर स्टडीज़, और आगे पढ़ना है और कुछ करना है इस तरह से। और आपको अगर जॉब में या अपने लाइफ में कोई असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है, आपको असिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, वो भी अच्छे पर्सन का। मिस कैलकुलेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से गलती हो जाती है, हम बहुत समझदारी से और सावधानी से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी मतलब हरकत हो जाती है कि हमारे सारे काम पर, हमारे स्किल पर, हमारे वर्क एक्सपीरियंस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसे में अपने आप को डाउन फील ना कराएं, उल्टा उस गलती को एक्सेप्ट करें और उसको ठीक कर दें, ठीक है। ये बात करनी है आपने। एसेट्स, अपने एसेट्स पर ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो सही से दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और जो पहले से इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं वहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि आपके तरफ वो वहाँ से कुछ मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कैसे? यू आर इन, आपके इन्वेस्टमेंट्स फास्ट बढ़ने लगेंगे, मतलब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हो, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। अटेंशन, देखिए आप है ना जब भी डिसीजन ले रहे हो अपने पैसों को लेकर, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा,
यहाँ पर एक अटेंशन की एनर्जी इसलिए आई है कि आपको अवेयर कराया जा रहा है कि आप किसी को भी पैसा देने से पहले और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए किसी भी पर्सन के साथ कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना है उसके पहले सोचना ज़रूर है। आपने अपने पैसे को कहीं भी ख़राब नहीं करना है, फंसाना नहीं है। रिजेक्शन, आपको कहीं से किसी जॉब से, बिजनेस की कोई डील से रिजेक्शन मिला या डील रिजेक्ट हो गई, नहीं मिला जॉब, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया और बेहतर आपके लिए अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है। जो आपके नसीब में है वो आपको ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव सोचिए। विक्टिम प्ले करने वाले लोग आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखिएगा, उनके बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी, थोड़ा सा भी डाउट होता है ना आपको, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। रिकवरी की एनर्जी है, रिकवरी होगी। आपका पैसा कहीं फंसा है तो वो आ जाए आपकी तरफ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। वर्कोहॉलिक, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होकर करोगे क्या? जितना काम कर रहे हो काम ही कर रहे हो, अपने लिए तो जीना ही भूल गए हो। तो ऐसे इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ वर्थ को समझिए, आपका भी एक वजूद है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, सेल्फ वर्थ नहीं समझोगे तो लोग क्या समझेंगे। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, वो पर्सनल लाइफ की बात नहीं होती है, प्रोफेशनल में भी वैसा होता है। हमेशा अवेलेबल रहोगे ऑफिस में या किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप है, कुछ है, तो वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, ये तो कर ही लेगी, ये तो कर ही लेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो। मैं गलत किया है, मैंने गलती को एक्सेप्ट करो। मिस कैलकुलेशन की एनर्जी आई थी, यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। और आगे बढ़ो, ठीक है। किसी के ऊपर कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करना, आंखों देखी पर विश्वास ज़रूर करना, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।